अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड आगे जितनी भी है वो सारे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 में एक गिवन इक्वेशन है, गिवन फ्रैक्शन है, उसको हमने रिजल्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका मैं सोल्यूशन इस तरह लिख सकता हूँ। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x plus 3 divided by x minus x square minus 1 and x plus 1। ठीक है जनाब। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस वन पे भी मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ और एक फार्मूला बन जाएगा जो हमारे पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। इसकी जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, एंड इससे क्या जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। अब आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वन लीनियर टर्म है और रिपीटेड है, और एक जस्ट लीनियर टर्म है और रिपीटेड भी नहीं है। तो इसको कैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 divided by x minus वन एंड x प्लस वन स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई ए फर्स्ट वाला टर्म x माइनस वन, फिर प्लस b डिवाइडेड बाई ए सेकंड वाला टर्म विदाउट स्क्वायर इन x प्लस वन, और फिर c डिवाइडेड बाई ए थर्ड, ए टर्म सेकंड वाला लेकिन स्क्वायर के साथ x प्लस वन होल स्क्वायर। इसको मैं एक नाम देता हूँ इक्वेशन वन, और आगे इसको सॉल्व करेंगे। वही तरीका है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, हम बोथ साइड ई मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में जो चीज है। तो अगर इस साइड को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर के साथ ये वही डिनोमिनेटर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जब इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ए रह जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स प्लस वन इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये दो बार है, और हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बी। दिस इज नॉट 13, दिस इज बी। और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन को होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस वन इंटू सी। इस ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, एक फार्मूला है कि एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। इससे ये आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर और फार्मूला। और अगर इसके साथ में ये भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये इस तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस, दिस इज ए प्लस ए प्लस टू एक्स ए। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास आता है इस तरह का चीज है ये। अब देखिए, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अगर इसके साथ बी मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर बी एंड प्लस बी, एंड सिमिलरली एक्स सी माइनस सी। ठीक है जी। अब इसमें ग्रुपिंग कर ले, जो लाइक टर्म्स है वो आप इकट्ठा लिखे, और जो अनलाइक टर्म है लाइक लाइक का ग्रुपिंग बनाए, यानी कि इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के साथ लेके, सिमिलरली इस एक्स को इस एक्स के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म है ए बी सी इनको
अकेले के, ठीक है जी। सो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू ax² b x²। तो इससे मैं x² कॉमन भी कर सकता हूँ, so x² और इसका आ गया a प्लस बी, ठीक है जी। सिमिलरली इन दोनों से हम कॉमन कर सकते हैं x, और रह जाएगा हमारे पास 2a प्लस सी। दिस इज 2a प्लस सी, इसको मैं क्लियर लिखता हूँ, 2a 2a प्लस सी। और हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स की कौन कौन से रह जाएंगे, a प्लस बी माइनस सी, और रह जाएगा a प्लस बी माइनस सी। ये हमारे पास आ गया। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर ले, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। सो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है ए बी, सो ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ पे है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। एंड लास्टली कांस्टेंट टर्म है ए प्लस बी माइनस सी, एंड यहाँ पे है 3। सो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू है 3, ठीक है। सो ये तीन वेरिएबल्स के लिए हमने ये सॉल्व करना है, ठीक है जी। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर लूँ, ये लास्ट टू इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 3। सो अगर 2 और 3 को मैं ऐड कर लूँ, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 2a+a 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8। अभी इसको मैं इक्वेशन 4 नाम देता हूँ। अब अगर 4 इक्वेशन से मैं इक्वेशन 1 माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट, या मैं इस तरह ही लिखता हूँ डायरेक्ट इसके नीचे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और इसे अगर मैं माइनस कर दूं तो ये सारे माइनस आएंगे। सो दिस विल बी 2a, बी विल बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 7, और a इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। एक वैल्यू हमारे पास आ गई a की। अब यहाँ पे b में पुट कर दे, बी इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो b आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि क्या जाएगा यहाँ पे, b की जगह 7/2 प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस 7/2, 1/7। इस तरह जाएगा। फिर हमारे पास इसको मैं थोड़ा छोटा करके, तो इसको मैंने छोटा किया थोड़ा, तो हमारे पास डिवाइडेड बाई 2, और इससे आ जाएगा -5/2, सो b इज इक्वल टू -5/2, ठीक है जी। दो वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 3 में हमारे पास ये दोनों a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c की वैल्यू। सो a की जगह हम 2/7, b की जगह हम पुट करेंगे -5/2, एंड माइनस सी इज इक्वल टू 3। इन दोनों को जो एलसीएम है वो आ जाएगा 14, 4 माइनस 35 माइनस सी इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, आपने इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे आप करेंगे ना तो फिर आपने नीचे ए वाला चीज लिखना है, और जब यहाँ तक आएंगे ना तो फिर आपने अपनी नोटबुक के नीचे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिखना है फिर। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी, क्या जाएगा, इससे करेंगे तो -31 डिवाइड बाई 14 माइनस सी इज इक्वल टू 3। सो अगेन हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। 31
यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -c = 3 + 31 / 14। सी -c, या इसको माइनस को हम इधर लिख सकते हैं माइनस, और इससे आ जाएगा 42 + 31 / 14। सो c = 42, और इसको प्लस करेंगे तो 73 / 14, और ए माइनस बी। सो सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमने ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ए की जगह हम लिखेंगे -5 2 टाइम x - 1, प्लस बी की जगह हम लिखेंगे माइनस, और ये तो मैंने बी की वैल्यू लिखी, ये यहाँ पे 7 है, +7, क्योंकि ये आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। ऐसा करोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे 2 7, और 2 नीचे है, ओके। सो बी की जगह -5 / 2 टाइम x + 1, और फिर सी की जगह है +-73 / 41 टाइम x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह सॉल्व करना है हमने। यानी कि गिवन हमारे पास है x² + 2 / x + 2 x² + 5x + 6। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन। सो इस पोर्शन को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, यानी x² + 5x + 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x² + 2x + 3x + 6, और इन दोनों से फिर हम x कॉमन कर लेते हैं तो x + 2, और इससे +3 कॉमन कर लेते हैं तो x + 2, फिर इन दोनों से x + 2 कॉमन कर लेते हैं तो रह जाएगा x + 3। सो इसका मतलब ये है कि हमारी क्वेश्चन की डिनोमिनेटर में इसकी जगह हम ए लिखेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू x² + 2 x + 2 एंड x + 2 एंड x + 3। ठीक है जी, इसको मैं मिटा दूं तो हमारे पास अब इसमें रिपीटेड रूट्स आ गए, रिपीटेड फैक्टर्स आ गए। देखिए, एक है x + 2 x + 2। सो हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा इस तरह लिख सकते हैं कि x² + 2 x + 3, मल्टीप्लीकेशन में आप नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, एंड x + 2 होल स्क्वायर। अब इसको किस तरह लिखेंगे, लीनियर फैक्टर इन x + 3, प्लस बी दूसरा लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटिशन जो स्क्वायर के अलावा, x + 2 प्लस सी x + 2 और स्क्वायर बी। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन ए। ठीक है जी। हमने ए मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। सो जब ए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x² + 2 रह जाएगा, जस्ट x² + 2 इस साइड में, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा, यानी कि x + 2 होल स्क्वायर ए। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जब करेंगे तो ये रह जाएगा और ए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों रह जाएगा, इन x + 3 एंड x + 2। और यहाँ पे जब करेंगे सी के साथ, सो स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और x + 3 एंड सी। ठीक है जी। अब देखिए कि यहाँ पे मैं दो टर्म्स करता हूँ, एक मैं करता हूँ रफ वर्क ताकि फिर मिटाओ भी। रफ वर्क में इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो इसको मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो x + 2 होल स्क्वायर इस फार्मूले के मुताबिक इक्वल है x² + 2 टाइम x × 2 + 2 स्क्वायर। ठीक है जी, दिस इज 2 स्क्वायर। सो जब हम इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² +
4x+4। सो इसमें मैं इसकी जगह ए लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम है। और जब ए भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ए आ जाएगा यहाँ पे ए, और इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा x²a+4ax+4a, ये आ जाएगा। ठीक है। सो यानी कि इस कंप्लीट ए और इसकी जगह मैं लिखूंगा ए वाला। ठीक है जी। फिर इन दो टर्मों को देखें, यानी कि x+3 एंड x+2, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो अगर यहाँ भी b है तो यहाँ भी हम b मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा x²b+2bx, 2x और 3x से 5x आ जाएगा, 5bx+6b। तो इसको इसकी जगह मैं ए लिखता हूँ। ठीक है। सो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस x² + 2 इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए वाला। सो x²a+4ax, फिर +4a प्लस इस होल टर्म की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, यानी x²b+5bx+6b। और अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज xc, और अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c। ठीक है जी। अब इसमें ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इसको मिटाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पेस कम है, हम स्पेस जाया नहीं करना चाहते। ठीक है जी। सो एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हम न्यू लाइन में आ गए, न्यू पेज में आ गए। सपोज दिस इज पेज। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इनमें ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब कि एक स्क्वायर वाले सारे इकट्ठे लिखेंगे, एक स्क्वायर वाला ए है, एक ए है। सो जब हम, मैं तो पहले ये लिख देना x² + 2 अपनी जगह पर, x²a, x²b। अगर x² में कॉमन कर दो तो ये आ जाएगा a+b और x²। सिमिलरली इस से और इस से मैं x कॉमन कर सकता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास 4a, ये देखो 4a, 5b+c, 5b+c और x। फिर यहाँ पे आप देखें कि इनको 4a जो x के अलावा टर्म है, 6b एंड 3c। सो यहाँ पे 4a+5b, 6b, दिस इज 6b, और +3c। सो इसका आपको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लीजिए, कोएफिशिएंट इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से हमारे पास देखो x² का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है a+b, सो a+b=1। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट 0 है, यानी कि 4a+5b+c=0। ठीक है जी। सिमिलरली ये कांस्टेंट टर्म में क्या है, 4a+5b+3c=2। ठीक है जी। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब देखिए, अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर लूं, इक्वेशन 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन 3 से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर लूं, 3c=2, और इक्वेशन 2 क्या है, 4a+5b हमारे पास आ जाएगा क्या चीज है,
प्लस 3C नहीं, जस्ट सी, सॉरी, क्योंकि इक्वेशन 3 में 3C है, 2 में जस्ट सी हो। सो यहाँ पे मैं करता हूँ जस्ट सी इज इक्वल टू 0। इससे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये सारे निगेटिव हो जाएंगे, और हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, 3C से एक सी निकालेंगे, सो 2C इज इक्वल टू 2, और C इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी माइन 1 - b। अगर b को मैं इधर शिफ्ट करूं तो हमारे पास क्या जाएगा, -b, और ये वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो ये हमारे पास इस तरह कुछ आ जाएगा। ए की वैल्यू 4, ए की जगह 1 - b इक्वेशन 2 में, प्लस 5b प्लस सी की जगह हम 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 4b प्लस 5b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4 - 5b से हमारे पास सिर्फ आ जाएगा b, और इसे आ जाएगा 5। 4 + 1 इज 5, सो 5 + b इज इक्वल टू 1, 0। यहाँ पे 0 है, ठीक। सो हमारे पास फाइनली जो b की वैल्यू आएगी वो इस तरह होगी, देखिए कि 5 बी अपनी जगह पे, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँ तो -5 हो जाए। ठीक है जी, सो b इज इक्वल टू -5। एंड आप इस b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू, यानी कि इक्वेशन 1 में हम ए वैल्यूज पुट करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 4, नहीं, a प्लस प्लस -5 इज इक्वल टू 1, एंड a - 5 इज इक्वल टू 1। इसको इधर शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 + 5, एंड वी विल गेट a इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गए हैं, सो हम इसमें a b c की वैल्यूज पुट करेंगे। यानी मैं इधर ही लिखता हूँ, स्पेस कम है, अफसोस की बात है कि मैं नहीं लिख सकता इसके आगे। अगर मैं करूंगा तो ये सारा सोल्यूशन गायब हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस कैन बी रिटन एज, ए की जगह 6, 6 / x + 3, प्लस बी की जगह हमारे पास है -5 / x + 2, और सी की जगह है हमारे पास 1 / x + 2 होल स्क्वायर। सो ये हमने लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है जी, या मैं इसको इधर भी लिखता हूँ, चलो मैं सोल्यूशन मिटा देता हूँ इस तरह, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, यानी कि x² + 2 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x² + 5x + 6, दिस इज इक्वल टू a, यानी 6 डिवाइडेड बाय x + 3, फिर है -5, क्योंकि b की वैल्यू आप देख सकते हैं -5 है, सो -5 डिवाइडेड बाय x + 2, एंड c की वैल्यू है +1, सो x + 2 होल स्क्वायर। सो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें पार्ट 8 आप देखिए, इसमें भी वही तरीका हम यूज करेंगे। गिवन हमारे पास है कि 2x - 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x - 3 होल स्क्वायर। इसमें देखो एक लीनियर वेक्टर है, दूसरा भी लीनियर वेक्टर है लेकिन रिपीटेड है। इसको हम इस तरह लिख सकेंगे कि 2x - 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस b डिवाइडेड बाय x - 3 प्लस c डिवाइडेड बाय x - 3 होल स्क्वायर। ठीक है जनाब, अब ये हमने लिख दिया है, वेरी गुड।
हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म के साथ। अगर इसके साथ मैं ए मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 2x-1। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और इस ए के साथ x-3 होल स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। प्लस अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म रह जाएंगे, यानी कि x × x-3 और b। अब अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक्स रह जाएगा, यानी कि एक्स सी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने ये एक फार्मूला में यहाँ पे रखना करता हूँ कि x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² -2 टाइम x, दिस इज माइनस इंटू 3 + 3² और इससे हमारे पास आ जाएगा x² -6x + 9। और अगर यह भी b है तो हम अगर यहाँ पे a है तो हम यहाँ पे a मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस हर टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि x² -6ax एंड +9a। सो इसमें इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये टर्म है इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब इधर देखें और इधर देखें, इससे हमारे पास ये आता है। ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरा भी सॉल्व करता हूँ रफ वर्क में। नोट दिस, मैं रफ वर्क कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x × x-3 हो जाएगा x × x² देन x-3 इज -3x। और अगर यहाँ पे a है तो हम यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में b है, सो हम b मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज b। सो ये टर्म हमारे पास आ जाएगा x²b -3bx। सो इसकी जगह ये जो दूसरा टर्म है हमारा, ये ये टर्म, इसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ। ठीक है। और ये तो है ही सिंपल। सो हमारे पास आ जाएगा 2x-1 इज इक्वल टू, इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, ये वाला, ये वाला, यानी कि x²a -6ax एंड +9a। फिर इसकी जगह हमने ये वाला लिखना है। ठीक है। सो x²b +-3bx और ये सी एक्स अपनी जगह पे +cx। ठीक है जी। सो हम जो इकट्ठे टर्म्स है उनको इकट्ठे लिखते हैं, यानी जो लाइक टर्म्स एक्स स्क्वायर वाले के साथ लिखेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 2x-1 इज इक्वल टू, इन दोनों से अगर मैं x² कॉमन कर लूँ तो a + b × x²। और अगर इन दोनों से मैं -x कॉमन कर लूँ तो -x कॉमन कर लूँ तो रह जाएगा 6a +3b। और अगर इन से इसमें तो कुछ है भी नहीं, ये वाला है और ये है, सो +9b या 9a हमारे पास आ जाएगा। क्या चीज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक सी भी है, +c, सिर्फ 9a रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। बस अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट कर लिए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे x² का कोई नहीं है, वो कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे a + b है और वहां पे नहीं है, तो दिस इज 0। इसका मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट 0 के इक्वल है। ठीक है जी। 5a, इनफैक्ट यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन न लो, अगर प्लस कॉमन ले लो तो ये -6 -3x और प्लस ये आ जाए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -6a -3b + c इज इक्वल टू, क्या चीज है यहाँ पे, 2। और लास्ट में हमारे पास 9a इज इक्वल टू -1, यानी 9a
इज इक्वल टू -1। और ये जो 9a इज इक्वल टू -1 है, इसने हमारा काम आसान कर दिया है, बहुत ही इजी बना दिया है उसने। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे। देखो, हमारे पास इज 9a is equal to -1. This implies that a is equal to -1/9। एक वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है। सिमिलरली, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, a प्लस बी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0। मतलब कि ये है कि -1/9 प्लस बी, इससे 0 आता है। तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू 1/9। ठीक है जी। फिर इक्वेशन 2 में ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, यानी -6, ए की जगह मैंने लिखना है -1/9, और -3 बी की जगह हमने लिखना है 1/9, प्लस सी इज इक्वल टू 2। यानी कि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 6/9 -3/9 प्लस सी इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से मैं अगर एलसीएम 9 ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 3। सो 3/9 प्लस सी इज इक्वल टू 2। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 2 -3/9। और फिर अगर इसके हम एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बी 15/9। सो सी की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 15/9। ठीक है जी। सो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन ए। सो ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे। सो लास्टली हमारा आंसर आ जाएगा कि 2x-1 डिवाइडेड बाय x इंटू x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एक्स। ए क्या चीज है, ए है -1/9। सो दिस इज -1/9x। फिर बी क्या चीज है, +1/9 इंटू x-3। और सी क्या चीज है, +15/9 इंटू x-3 होल स्क्वायर। सो ये हमने गिवन इक्वेशन पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया। एक फ्रैक्शन था, हमने 3 बनाए। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम है। सो वी नीड टू परफॉर्म द डिवीजन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रफ में मैं डिवीजन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गिवन इक्वेशन, यहाँ पे मैं पहले ए लिख दूं, x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 1 is improper, is proper fraction. Sorry, improper fraction. So we need to convert this into proper fraction. किस तरह करेंगे, x² को डिवाइड करेंगे हम x² प्लस 2x प्लस 1 पे। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, और हमारे पास रह जाएगा -2x-1। तो इस फ्रैक्शन को हम फिर इस तरह लिख सकते हैं कि ये इधर आएगा और ये नीचे जाएगा, और ये हम बेसिक में पढ़ रहे थे, बेसिक क्लास 3-5 इस तरह के क्लासेस में ये चीज है। सो दिस कैन बी रिटन इज 1 प्लस -2x-1 डिवाइडेड बाय ए वाला x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे ये जो x² प्लस 2x प्लस 1 है, ये डिनोमिनेटर में, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x² प्लस x प्लस 1। यानी कि फैक्टराइजेशन इसका करता हूँ, तो इन दोनों से मैं x कॉमन कर लेता हूँ, सो x प्लस 1। इससे मैं 1 कॉमन कर लेता हूँ, तो x प्लस 1। फिर इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन है, सो x प्लस 1 मैं कॉमन कर लूँ। सो हमारे पास एक ax रह जाएगा और एक +1 a रह जाएगा, सो x प्लस 1। और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो अगेन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 प्लस
-2x - 1 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे लेट अस कंसिडर कि ये जो -2x - 1 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय x+1 और प्लस b डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन a। अब इस रफ को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना बने। ए में मिटाता हूँ और ए भी मिटाता हूँ। ठीक है जी। सो हमने इसमें ये पुट किया, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 1 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो x+1 a आ जाएगा, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो जस्ट b आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। सो -2x - 1 इज इक्वल टू xa plus a plus b. So equating coefficients, we get, हमारे पास क्या जाएगा, इधर देखे x का कोएफिशिएंट है -2, यहाँ पे है a, तो a इज इक्वल टू -2। सिमिलरली a प्लस b कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -1 है, सो a प्लस b इज इक्वल टू -1। सो इसकी जो ई वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी कि -2 प्लस बी इज इक्वल टू -1। एंड जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एंड b विल बी +1। ठीक है जी। सो ये दो वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन ए में पुट कर लें। पुट a एंड b, the values of a and b in equation 1। सो इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इक्वेशन ए इस तरह आ जाएगा कि -2x - 1 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह है -2 डिवाइड बाय x+1 एंड बी की जगह है 1 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर। अब ये तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा, लेकिन ये गिवन फंक्शन नहीं है, ये नहीं है, ये जस्ट ये वाला पोर्शन है। सो हमने 1 भी इंक्लूड करना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली कि x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 1 -2 डिवाइडेड बाय x+1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह है। गिवन है हमारे पास x² डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर एंड x+1। सो इसमें ये टर्म रिपीटेड है, x - 1, ये जो मैं क्लियर लिखता हूँ थोड़ा, यानी कि x - 1 होल स्क्वायर, ये रिपीटेड लीनियर टर्म है। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x² डिवाइडेड बाय x+1 into x - 1 is equal to a divided by x+1 plus b divided by x square, x - 1 plus c divided by x - 1 होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए। अब हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो चीज है वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 होल स्क्वायर ए, प्लस इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पे आ जाएगा x+1 x - 1 b, और अगर इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 c, क्योंकि a और a टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ x - 1 होल स्क्वायर ए, यानी x - 1 होल स्क्वायर से हमारे पास आता है x² - 2x - 1 प्लस 1 स्क्वायर, और ये से हमारे पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। अगर यहाँ पे ए है तो हम यहाँ पे भी ए लिखेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास x²a-2ax+a। यानी कि इस इक्वेशन में इस पहले टर्म की जगह मैं ए रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली x+1 इंटू x-1 की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स की एक साथ मल्टीप्लीकेशन से एक्स स्क्वायर आता है, एक्स को -1 के साथ -x प्लस x-1, और इससे हमारे पास आ जाएगा x² -1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे b है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम b मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा x²b-b, ठीक है जी। सो ये दो वैल्यूज में फर्स्ट और सेकंड टर्म में रिप्लेस कर देता हूँ। सो x² = ax² -2ax प्लस a। फिर दूसरी टर्म की जगह x²b-b, और तीसरी टर्म की जगह इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cx+c। अब इसका इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, वी विल गेट इस a² और b² इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1। सो हमारे पास a+b = 1। सिमिलरली इसका और इसका हमारे पास आ जाएगा 0, यानी कि -2a+c = 0। एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म्स है वो है a b c। सो a-b+c = 0, ठीक है जी। सो ये तीन इक्वेशन से हम a b c की वैल्यूज निकालेंगे, और इसी को फिर आगे जाके हम a b c इस वैल्यूज में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन ए में, ठीक है। सो हमारे पास फाइनली हम ये तीन इक्वेशन ए बी सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर इक्वेशन 1 और 2 में प्लस करें, यानी कि a+b = 1 एंड -2a+c = 0। इनमें से मैं अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2a 2b और दिस इज 2, ठीक है। जस्ट 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। सो अब अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एक न्यू इक्वेशन में ये वैल्यू आ जाएगी 2b+c = 2। एक इक्वेशन ये है, देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं कि नहीं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इक्वेशन एम है कि a+b = 1, इससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a = 1 - b, और इसको इस इक्वेशन में पुट कर ले। सो हमारे पास आ जाएगा a की जगह 1 - b-b+c = 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 2b+c = 0, और इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर लूँ तो -2b+c = -1। अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ हम ऐड करेंगे, यानी कि ये करेंगे 2b+c = 2 एंड -2b+c = -1। करने से हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 2c, यानी 2c हमारे पास आ जाएगा इसे 1, और c = 1/2। एक वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम दूसरे भी पॉइंट कर सकते हैं, सारे भी पॉइंट कर सकते हैं। अब इस c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें, इसमें। सो -2a+1/2 = 0, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। सो -2a = -1/2, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस 2 भी डिवाइड करेंगे तो a = 1/4।
ए इज इक्वल टू 1/4 इस इक्वेशन में पुट कर लें। सो हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसको इधर शिफ्ट कर ले। सो बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और बी इज इक्वल टू 3/4। अब ये ए बी सी की जो वैल्यूज है, एक ए और ए, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए इक्वेशन एम। सो इक्वेशन ए में हम जब पुट करेंगे तो किया जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए की जगह 1/4 यानी 1/4 टाइम एक्स प्लस 1। बी की जगह हम लिखेंगे 3/4 3/4 इंटू एक्स माइनस 1। सिमिलरली सी की जगह हम लिखेंगे 1/2 यानी 1/2 टाइम एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। सो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लिया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।